अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय पीएच। तो पीएच में सबसे पहले आपको लिखा नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास ये पीएच है। तो पीएच में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पी। पी का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी सिंबल से पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी। और पी को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अगर पी में ये तो हो गया बिफोर अ सिंबल, अब हमारे पास क्या आ गया कि पी क्या है, हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ द सिंबल। सिंबल का हमने क्या लेना है, नेगेटिव लॉग लेना है। सिंबल से पहले जो चीज़ आएगी वो क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी। सो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, पी क्या है हमारे पास, पी बिफोर एच मीन्स दैट नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पीएच। पीएच इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पी। पीएच, ये पी बिफोर कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम माइनस लॉग लगा दें तो ये क्या बन जाता है, पी। और ओवरऑल हम लोग क्या कर देंगे कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन बिफोर अ सिंबल। नेगेटिव लॉग ऑफ सिंबल इज नोन एज पी एंड पीएच हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम ये हो गया हमारे पास पीएच के, पीएच हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। पी का मतलब क्या होता है, किसी भी सिंबल से पहले जो हम माइनस नेगेटिव लॉग लगा लेते हैं वो क्या कहलाता है, पी कहलाता है। अगर हम एच लगा लें तो एच से पहले माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन या मोलर कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल में हम डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक मीडिया की बात करेंगे, उनके कंपाउंड्स या एटम्स या मेटल्स वगैरह की क्या देखेंगे, हम पीएच वैल्यू को देखेंगे। अब हम पीएच स्केल जो है वो डिस्कस करते हैं। पीएच स्केल में हमारे पास क्या है, सबसे पहला वो क्या आता है, वाटर। तो वाटर जो है हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत कम हद तक हमारे पास क्या, 9th क्लास में आपने इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, पहले इलेक्ट्रोलाइट वो क्या चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडिया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो अपने ही जो कम हद तक जो है वो आयनाइज हो वाटर के अंदर और कुछ आयन जो है वो प्रोड्यूस करें, तो वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जो कम हद तक अपने आयंस प्रोड्यूस करें और डिजोल्व हो किसी भी एक्वस मीडिया के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वाटर भी हमारे पास क्या आ जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपने 9th क्लास में यूनिट नंबर 7 में शायद पढ़ा होगा, शायद यकीनन पढ़ा है आपने कि 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन होती है। जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की थी उसमें भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसलिए हम इस वाटर को कह देते हैं, ये क्या है, ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन, जो अपने ही आयंस के अंदर क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन। अगर हम इसको वाटर को लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आ जाता है हमारे पास। अगर हम इसकी Kc की वैल्यू निकालें तो Kc हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमने पहले चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि व्हाट इज मीन बाय Kc। इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास जो वाटर होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है।
इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास वाटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम वाटर को इधर ले आए तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, Kc इज इक्वल टू कंसर्वेशन ऑफ द H पॉजिटिव, कंसर्वेशन ऑफ द OH नेगेटिव। ये हमारे पास क्या आ गया, Kc। अब Kc का ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, यहाँ से हमें एक और कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई विच इज नोन एज Kw। Kw क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये हमारे पास है क्या, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये क्या है हमारे पास, आयनिक प्रोडक्ट है कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी जिस तरह Kc एक कांस्टेंट है इसी तरह वाटर का भी एक कांस्टेंट है विच इज नोन एज Kw। तो इसकी जगह पे हम Kw लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे Kw लगा दिया हमने तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वाली आती है कि Kw किसकी इक्वल हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव आयन। तो ये कहाँ की इसकी वैल्यू कितनी होती है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमें मिलती है। और वैल्यू हमारे पास जो होती है वो इसकी कितनी होती है, 1 इंटू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास ये वैल्यू आती है। ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ये किसकी वैल्यू है, ये Kw की वैल्यू है। अब इन्हीं वैल्यू को यूज करते हुए हम वाटर के आयंस की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और एक ही क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयन। तो हमारे पास जो डिसएसोसिएशन होती है वाटर की वो किस तरह होती है, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। इट मीन्स दैट कि जो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू लिखने का क्या मतलब हुआ, यही चीज आ रहेगी हमारे पास कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हम इसकी भी निकाल सकते, इसकी भी हमें अंडरस्टूड पता चल जाए कि वही है। अगर हम इसकी निकाल लेंगे तो हमें अंडरस्टूड पता होगा कि इसकी वैल्यू ये वाली है। तो हम इनको लिख सकते हैं यहाँ पे H पॉजिटिव का स्क्वायर एंड OH नेगेटिव का स्क्वायर। तो बात क्या होगी, हमारे पास एक ही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.0 इंटू 10 के पावर 14 आती है। तो हम H पॉजिटिव का स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ इस वैल्यू को, क्योंकि ये यहाँ पे बराबर में आ रही है। ये ले लिए, ये इसके साथ कटिए। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -14 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अंडर रूट जब लेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -7 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -7 वैल्यू आ जाएगी एक के लिए। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये कितने टेम्परेचर पे आई है, एट 25। जो वैल्यू इसी की है वही वैल्यू हमारे पास OH नेगेटिव आयन की होगी 1 इंटू 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा pH स्केल है। इस pH की मदद से
हमने वाटर के आयंस की वैल्यूज की भी फाइंड आउट कर ली, हमने वाटर के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट था वो भी देख लिया। अब मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ यहाँ तक कि पीएच, पी का मतलब क्या होता है, किसी भी सिंबल से पहले जो हम नेगेटिव लॉग लेते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पी को। और पीएच हमारे पास क्या हुआ कि एच हमारे पास सिंबल है, तो अगर हम एच का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो वो क्या कहला देगा, पीएच कहला देगा। तो हमारे पास पीएच क्या होती है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो क्या चीज आती है, वाटर। वाटर के लिए भी हमारे पास नेसेसरी क्या चीज है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन। तो वो है ना बेसिक है किसके लिए, फॉर पीएच स्केल के लिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बेस करती है पीएच स्केल के लिए। तो वाटर ले लिया, वाटर आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनाइज के अंदर कम हद तक आयनाइज होता है और कम आयंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन कह देते हैं। वाटर को लिया, वाटर को आयनाइज किया, दो तरह के आयंस हैं प्रोड्यूस हुए, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस। वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ऑलमोस्ट सेम होती है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो अगर हम इस वैल्यू को Kc के इक्वल ले जाएं तो हमारे पास एक दूसरा हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है विच इज नोन एज Kw। Kw हमारे पास क्या है, ये वाटर कांस्टेंट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट, जिसका नाम क्या रखा हुआ है Kw। किसके इक्वल आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। इसकी जो वैल्यू आती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारे पास आती है 1 × 10⁻⁻14 ये आती है। अब इसी वैल्यू को देखते हुए हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को और OH की आयंस की कंसंट्रेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, मैंने लिखा कि वाटर जब अपने आयंस के अंदर डिसएसोसिएट होता है तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयंस आते हैं। तो ये क्या शो करवाता है कि दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हम इस OH नेगेटिव की जगह H लिख लें या इस H की जगह OH नेगेटिव लिख लें तो बात एक ही है, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, जो वैल्यू H पॉजिटिव की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी, OH के आयन की आएगी। तो हमने वो वैल्यू ली, वो जो Kw वैल्यू आई थी Kw पर हमारे पास उसका अंडर रूट लिया, तो हमारे पास ना वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻7 मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, उसमें भी ये वैल्यू का जिक्र किया गया था। वहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 10⁻⁻7 आती है वो किस तरह आती है हमारे पास। तो अब इस वैल्यू को रखते हुए हम पीएच वैल्यू इसकी भी देख लेते हैं और OH नेगेटिव आयंस की भी देख लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास पीएच किसको हम कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। किसको कहते हैं हम, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो पीएच किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। ऐसे ही है। अगर हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, वैल्यू हमारे पास क्या आती है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 × 10⁻⁻7। तो हमारे पास जो वैल्यू आंसर आता है वो कितना आता है 7। अगर इसका लॉग लेके आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7। इसी तरह अगर हम POH की वैल्यू निकालें, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻7। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर कितना आता है इसका 7। जिससे हमारे पास आंसर कितना आता है 7। इसका भी आंसर 7 आएगा और उसका भी आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो अगर हम दोनों की वैल्यू अब हम देख लेते हैं, pH हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, pH प्लस POH, दोनों की फाइंड आउट करनी थी हमने। तो ये हमारे पास 7 + 7 इज इक्वल टू 14। सो pH स्केल स्टार्ट फ्रॉम
0 to 14। पीएच स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से लेके कहाँ तक जाता है? 14 तक ये वाला स्केल जाता है। 14 तक पीएच स्केल की रेंज वैल्यू है। इससे हमें पता भी चलेगी कि 7 इसके और 7 ही इसके OH वैल्यू को अगर हम इसको प्लस कर ले तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 14 आती है। अगर यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ करती हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा ये हमारे पास जैसे बुक में ये बुक का देखें, पेज नंबर बुक है 33 पे देखें, आपको ये नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये सम अप निकाला है हमने। pH and pOH ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सच एज ये हमारे पास क्या आ जाती है? pH वैल्यू आ जाती है कि pH कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पहुंचती थी 0 1 2 3 4 5 6, ये देखें आपको नजर आ रही है 14 तक। तो पहले pH देखें, तो pH में अगर यहाँ तक होगा तो ये हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा, अगर 3 4 5 होगा तो स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर pH वैल्यू 7 होती है किसी भी सोल्यूशन की तो उस सोल्यूशन को क्या माना जाता है? न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन अगर pH 7 से बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? स्लाइटली बेसिक, और अगर 13 और 14 होगी तो वो हाईली बेसिक आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? pH वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करें pOH की तो pH कहाँ से, pOH कहाँ से स्टार्ट होगी? 14 से स्टार्ट होगी, लेकिन ये भी कहाँ तक जाएगी? 7 तक, 0 तक जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि जो pH स्केल स्टार्ट हो रहा है वो 0 से 14 तक जा रहा है। अगर मैं इसको टेबल को लिखूं, इसके बेसिक पॉइंट्स को समराइज करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा कि pH पहला क्या है हमारे पास? pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एट 7 वैल्यू पर, बिलो 7 the solution will be acidic, above 7 the solution will be basic। 7 वैल्यू होगी तो न्यूट्रल आ जाएगा, अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो एसिडिक, अगर 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक। मैंने आपको टेबल से भी बता दिया कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इस तरह की हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास क्या था, उसका कंक्लूजन था pH वैल्यू का। ये जो मैंने निकाला है ये हमारे पास क्या आ जाता है? कंक्लूजन ऑफ pH वैल्यू। हम किसी भी सॉल्यूशन की pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए हमारे पास लैब में वो पेपर्स वगैरह मिलते हैं। हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करते हैं, डिप करने के बाद हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारे पास, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? pH पेपर में है। इस pH पेपर में भी आपको लिखा होगा 0 वैल्यू लिखी हुई है, 1 to 14 तक इसकी वैल्यू है। अब ये हमारे पास इस तरह का पेपर होता है और ये आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं इसको, तो उस सॉल्यूशन जो भी कलर आएगा हम उस सॉल्यूशन को देख के बता सकते हैं कि इसकी pH की वैल्यू हमारे पास क्या है, इतनी pH की वैल्यू है। हम लोगों ने, ये एक बीकर है,
इस बीकर के अंदर मैंने विनेगर लिया हुआ है, सिरका लिया हुआ है। इसकी मैं वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि मेरे पास इसकी पीएच की वैल्यू कितनी आती है। तो ये देखिए, मैं एक स्ट्रिप लेती हूँ, ये एक स्ट्रिप है, ये इसको मैंने क्या किया, ये मैंने विनेगर के अंदर क्या कर दिया, डिप किया है। ये देखिए, विनेगर के डिप किया तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज। अब मैं इसका कलर जो है वो इसके साथ मिलाती हूँ, तो ये ऑलमोस्ट जो हमारे पास पीएच वैल्यू इसकी आ रही है वो कौन सी आ रही है, 1 आ रही है। देखिए कलर आपको दोनों का क्या होगा, सेम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पीएच की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1। तो इस तरह हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस पेपर के जरिए। हमारे पास ये पेपर मिलते हैं, हमने इस तरीके से लेमन, सिट्रिक एसिड, ऑरेंजेस एंड अदर जितने भी एसिड वगैरह मिलते हैं उन सब की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक कर सकते हैं बाय पीएच वैल्यू। तो आगे ही हमारे पास क्या आता है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारे पास सबसे पहले पीएच होती क्या है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आ जाता है। फिर हम लोगों ने वाटर लिया, वाटर को आयनाइज किया, उसकी केसी की वैल्यू निकाली। केसी पे वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर हम उसकी वैल्यू को वाटर केसी के वैल्यू के साथ ले जाएं तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, KW का नाम दे देते हैं। फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज आती है हमारे पास। आपने 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा, उसमें भी हमारे पास जो ना वैल्यू आती है वो कितनी आती है, कंसंट्रेशन आती है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की वो आती है 10⁻⁷। इसके अलावा फर्दर जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप इससे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप इससे भी ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हमारे पास ना जो पीएच वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 10⁻⁷। जिस तरह हमने वो सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू जो निकाली वो भी कितनी निकाली, 7। फिर बाद माइनस लॉग लेंगे तो वो 7 आ जाएगा, दोनों का लेंगे प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। इट मीन्स दैट जो स्केल हम लोग यूज करते हैं वो 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। तो हम लोगों ने इसके कंक्लूजन में निकाले कि अगर पीएच 7 आएगी, लाइक वाटर है, NaCl वगैरह है, तो उसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, हमारे पास न्यूट्रल होती है। अगर 7 से बिलो होगा तो वो एसिडिक, अगर 7 से अबव होगा तो वो बेसिक। मैंने आपको प्रूव करके भी बताया है कि अगर हम किसी भी सोल्यूशन के पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम सोल्यूशन लेंगे, पीएच पेपर हमें मिलते हैं, हम उसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद जो हमारे पास कलर आएगा हम उस कलर को ना मैच करके देख लेंगे कि ये कलर कौन सा है, उसके साथ मिला लेंगे और उसकी पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम एसिडिक एसिड, हम लोग इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन, जितने भी हमारे पास ऑरेंजेस वगैरह, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, उन सब की मेजर कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास जो आता है वो क्या है, यूजेस ऑफ पीएच। तो पीएच अभी मैंने आपको बताया किसी भी सॉल्यूशन की नेचर को स्टडी करने के लिए यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, और किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में अगर हमने कंसंट्रेशन, हमें जरूरी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो भी किसकी मदद से यूज किया जाता है, पीएच पेपर की मदद से यूज किया जाता है। एक मेडिसिन में, दूसरा न्यूट्रलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी को चेक करने के लिए, सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन के लिए हम पीएच को यूज करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।